आप सीता के विषय में, द्रौपदी के विषय में, आप गौतमों की जो आदि माता हैं, महान शिव भक्त और न्याय शास्त्र के प्रणेता हमारे गौतम ऋषि हैं, उनकी पत्नी अहिल्या के विषय में आप अनर्गल क्यों बोल रहे हो? क्या आवश्यक है? भागवत में उसका कहाँ वर्णन आ रहा है? कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर धंधा करने में लगे हुए हैं। देखो, धंधा जो है ये एक सेवा का कार्य होना चाहिए। इन लोगों ने इंडस्ट्री समझ ली है। आतिक को समझाने चले और खुद आतिक करे बैठे, ये कहाँ की वो है? आप देखिए, हजारों की मात्रा में लोग उनके पास आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो वे ऐसी बातें करें जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, ना कि टीआरपी लूटने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए केवल अपना विचार रखें। तो क्या अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान ब्रजवासी सहन नहीं करेंगे? बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ये अधिक मात्रा में ऐसे ही भरते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शायद यही कारण है कि जब कथावाचक हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हैं तो घिर जाते हैं। लेकिन ऐसा जब वृंदावन में हुआ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। उसके बाद वो बयान देना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इतना भारी पड़ गया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अनिरुद्धाचार्य का बयान क्या विरोध करने लायक है? जी बिल्कुल है। जो उन्होंने बयान बोला है वो चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, शास्त्रों की बात करते हैं और ताल ठोक के कहते हैं कि ये सारी चीज़ें शास्त्रों में। वो बता दें कौन से अध्याय में? देवी देवताओं को एक शारीरिक सुंदरता से जोड़ना ये बिल्कुल ही अनुचित है। वैचारिक सुंदरता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की गुण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं तो उससे सुंदरता बनती है, ना कि शारीरिक सुंदरता। नहीं, आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपने मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ में, कि इतना मजबूरी है कि हिंदू देवी देवताओं के उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई, उनको ठेस पहुंची है? देखिए, ये महाराज बार बार जो है हिंदू और धर्म को और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आहत पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे टीआरपी लूटना चाहते हैं जी। ऐसा कुछ बोलें हिंदू देवताओं के लिए, कुछ ऐसा सिद्धांतों को चेंज करके बोलें जिससे कि उनको टीआरपी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर अनेकों भागवताचार्य कथा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आवश्यकता है धर्म को मेंटेन करने की, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करें। ऐसा ना हो जाए कि हम ज़्यादा कुछ बोल बाल के हमारा धर्म के सिद्धांत ही चेंज हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भूमि बांके बिहारी जी की भूमि है। इस रज ने आपको इतनी प्रसिद्धि दी, आशीर्वाद दिया है ना? थोड़ा समझ सच सोच कर बोलिए, क्योंकि व्यासपीठ के सामने इतनी महिला शक्ति और युवा शक्ति बैठी रहती है, वो देश का भविष्य है। आप क्या बोल रहे हो ये आपको सोचना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में आप ले जा रहे हो। स्टेज से अश्लीलता बातें करना, कौन गर्म है कौन ठंडा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक मर्यादा भाषा होती है। श्रीमद् भागवत सामने खड़ी हुई हैं, आप उनको पूजन करके आप उसका स्थान ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, उसकी मर्यादा करिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और सही उचित ज्ञान नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। किसने कहा है धर्म का प्रचार करना? जो हो सकता है वो करिए ना। नहीं, आपको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे भागवताचार्य कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर धंधा करने में लगे हुए हैं? देखो, धंधा जो है ये एक सेवा का कार्य होना चाहिए। इन लोगों ने इंडस्ट्री समझ ली है। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, ये है आजकल ऐसा ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रखा है। लेकिन मैं इन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को देखकर एक सबसे बड़ा दुख ये होता है कि ये सोचते हैं कि माफ़ी मांग लूँगा तो छोटा हो जाऊँगा। लेकिन इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़ा इंसान हो, आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर अगर कोई गलती हो जाती है तो वो क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है, लेकिन ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने ज्ञान को सिद्ध करने में लगते हैं। आतिक को समझाने चले और खुद आतिक करे बैठे, ये कहाँ की वो है? इलाज क्या है ऐसे लोगों? इनका इलाज ये है कि मैंने FIR दर्ज कराई, तहरीर दी थी उस दिन, और मैं लगातार CO साहब से और प्रशासन से जुड़ा रहा और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। मैंने अपने नेतृत्व को अवगत कराया, जो ऊपर का नेतृत्व है, मेरे मार्गदर्शक हैं, उनसे मैंने राय ली। आपको लगता है कि ऐसे भागवताचार्यों का बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। और मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ सभी को, जो भी लोग सुनेंगे, आप थोड़ा चिंतन और मनन करिए।
आप इतना माइंड वॉशर और इतने अंधे मत हो जिससे कि आपका जो धर्म और आपकी जो पहचान है वही चेंज हो जाए। उन्होंने साबित किया कि इस अध्याय में ऐसी बात कही गई है, हमको वो उस बात की संस्कृत की हिंदी का अनुरूप करके दिखा दें, हम इस चीज़ को मान जाएंगे। परंतु जो ज्ञान वो दे रहे हैं और जिस रूप में दे रहे हैं उससे जो परिभाषा पहुंच रही है लोगों के द्वारा लोगों के पास, वो सही नहीं पहुंच रही है। आदमी क्या सोचेगा, बोले मेरी लड़की सुंदर है, मेरी लड़की को कोई उठा के ले जाएगा, दूसरे धर्म वाला अपना लेगा या कुछ गलत कर देगा। परंतु ये जो ज्ञान है उन्होंने दिया है, क्या ये सही है? अरे जो स्त्री है वो सुंदर स्वरूप के लिए ही बनी है, उसका कार्य है सुंदर रहना, उसका कार्य है कोमल रहना, उसका कार्य है शुद्ध रहना। एक पुरुष बना है किस लिए बना है? एक महत्वता कारण के लिए, एक मेहनत के लिए, एक सक्षमता के लिए। परंतु जो ज्ञान उनके द्वारा दिया जा रहा है वो किसी भी रूप में, किसी भी पक्ष में सही नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन गया है, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस स्तर तक गिर जाना। जी देखिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व धर्म का चोला ओढ़ के समाज में प्रविष्ट कर चुके हैं कि वे इसके माध्यम से टीआरपी लूटते हैं। हमारा सनातन धर्म विश्व प्रसिद्ध धर्म है। साक्षात श्री कृष्ण ने यहाँ वृंदावन की रजभूमि में लीलाएं की हैं, और यहाँ पर आकर ऐसी अनर्गल बातें करना, जो हमारी देवी हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनकी सुंदरता के बारे में कि उनकी सुंदरता उनके विनाश का कारण थी या उनकी सुंदरता की वजह से उनका चीरहरण हुआ, ये कितनी अनर्गल बातें हैं और इनका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आप देखिए, हज़ारों की मात्रा में लोग उनके पास आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो वे ऐसी बातें करें जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, ना कि टीआरपी लूटने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए केवल अपना विचार रखें। ठीक है, क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा। क्या अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाया है, लेकिन साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं व्यास गद्दी का भी अपमान किया है? पहली बात तो ये कि व्यास गद्दी ये कहती है कि आप स्त्रियों के बारे में बोलें, क्या व्यास गद्दी ये कहती है कि आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलें? काम वासना के ऊपर आप बात कर रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठकर, ये कौन सी नीति में लिखी है, किस शास्त्र में लिखी है? ठीक है। तीसरी बात ये, आप ये कहते हैं किस देश के स्त्री ज़्यादा गर्म होती है, ये क्या मर्यादा को, आपकी व्यास गद्दी की मर्यादा को सुशोभित करता है? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को करते हुए। आखिर कब तक ब्रजवासी आपको देखते रहें और ऐसे ही सुनते रहें? क्या अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान ब्रजवासी सहन नहीं करेंगे? बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ये अधिक मात्रा में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अगर हमें विरोध करना बहुत आवश्यक हो गया है आज की डेट में, वरना ब्रजवासी ऐसे ही प्रताड़ित हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा अगर वो नहीं जागा। अभी भी समय है, इसलिए आप सभी से जागना की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप तुरंत यहां से भगाएं। उनकी समझ अभी छोटी है, यूं करके उनकी सोच जो है बहुत छोटी है, इस प्रकार उसको नकारत में। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि हम ही विद्वान हैं, दूसरा आगे नहीं है। संसार एक से क्या, ये पृथ्वी पर जो है भगवान एक राणा प्रताप जाता है तो दूसरा पैदा कर देते हैं। धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में जो है धंधा, ये सब थोड़ा बहुत चल रहा है और ये महान, इससे क्षति हो रही है और गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दुबे। ऐसे कथावाचकों का, भागवताचार्यों का इलाज क्या है जो धर्म के नाम पर धंधा करने में तुले हुए हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, नए नए मुद्दे हमारे पास आते रहे हैं उनके। एक व्याकरण के उनके बगल में गुरुजी बैठे हुए थे जिन्होंने साफ बोला कि आप कोई सही नहीं कह रहे हैं या कुछ आपको कुछ नहीं आता है, हैं? पहला वो वाला मुद्दा। दूसरा, औरतें गर्म होती हैं, आदमी गर्म होते हैं, मतलब व्यासपीठ पर बैठ के, इतने पवित्र जगह पर बैठ के आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर तीसरा मुद्दा ये वाला, अगर हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे तो वो आगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद चलिए, आप जिन कामों को कर रहे हैं, आप बेसहारों को भोजन करा रहे हैं, माताएं जो हैं उन लोगों को आप सहारा दे रहे हैं, इन सब चीज़ों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने ये बात बोली कि सीता जी का, हमारी माता सीता जी का आपने ऐसा अनादर किया है, उसके बाद जैसे हम लोगों ने इस पर मुद्दा उठाया, हम लोगों ने उसका विरोध किया, तो आप माताओं के पैर दबा के वीडियो डालने लगे, बोलने लगे माताओं की सेवा करता हूँ। वो सेवा आपने पहले क्यों नहीं दिखाई हम लोगों को कि हम सेवा भी कर रहे हैं? ये केवल और केवल एक
अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उन कामों का हम समर्थन करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन वो कुछ गलत भी करेंगे तो उनका हम विरोध भी करेंगे। और मैं सारे ब्रजवासियों से, अपने सारे ब्रजवासी भाइयों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये विरोध करने लायक जो चीज़ें हैं उस पर आके हमारा समर्थन करें और विरोध करें। एक बार खुल के किसी से डरने की कोई बात नहीं है। हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, सब 100 खड़े हैं, लेकिन हमारी देवी देवताओं का हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। उनका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इलाज क्या है इस लोगों का? पूर्णतः बहिष्कार। अगर वो हमारी व्यासपीठ पर बैठ के हमारे इतने पवित्र शास्त्रों का, अगर वो जो बातें उन्होंने बोली हैं अगर वो शास्त्रों में लिखी हों तो हम मान लेंगे। हमारे पास वृंदावन से अच्छे अच्छे कथावाचक, अच्छे अच्छे महान कथावाचक यहाँ से उठे, किसी ने भी आज तक ऐसी बातें नहीं की जैसी उन्होंने की हैं। वो सबसे अलग पढ़ के आए हैं क्या? उन्होंने कहीं और से शास्त्र पढ़ी है क्या? जो उन्होंने बातें कही वो सबसे अलग है। अगर वो चीज़ें उसमें लिख रही हो तो हम मान लेंगे। आज हम उनका विरोध कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, बेरोजगार हैं, जबकि हमारी धरती पर बैठे हुए वो आज क्या से क्या हुए हैं पिछले 4 सालों में हैं। हमारा सपोर्ट रहा तो आज वो वहाँ हैं। अच्छे कामों का उनका समर्थन है और अगर वो कोई गलत करेंगे तो उसका विरोध भी हम पूर्णतः करेंगे। आप सीता के विषय में, द्रौपदी के विषय में, आप गौतमों की जो आदि माता हैं, महान शिव भक्त और न्याय शास्त्र के प्रणेता हमारे गौतम ऋषियों, उनकी पत्नी अहिल्या के विषय में आप अनर्गल क्यों बोल रहे हो? क्या आवश्यक है? भागवत में उसका कहाँ वर्णन आ रहा है कि आप खुद संत के स्वरूप को लजा रहे हो इस तरह की बातें करके? टिकेगा वही वृंदावन में जो असली होगा, जिसका समर्पण होगा श्री कृष्ण के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। कहीं अनिरुद्धाचार्य का नाम उन लोगों के साथ रहकर राम वृक्ष यादव और जय गुरुदेव और आसाराम की लिस्ट में शामिल ना हो जाए। तो आप भागवताचार्य हैं तो अपनी मर्यादा और गरिमा को समझें। आपसे कोई नहीं जलता है। आपसे भी बहुत बड़े बड़े आचार्य यहाँ आए और चले गए। यहाँ करपात्री जी जैसे, स्वामी अखंडानंद जी जैसे विद्वान भी भागवत के रहे हैं। ये विद्यावताम भागवते परीक्षा, किस पे कितनी विद्या है भागवत बोलने में, उसकी परीक्षा हो जाती है।